Review exercise 8, question number 4. Differentiate between a mathematical statement and its proof. Give 2 examples. क्वेश्चन ये है जी, आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट और इसके प्रूफ जो है इसके दरमियान आपने फ़र्क बताना है और कोई सी 2 एग्जांपल जो है वो आपने बतानी है जिसमें आप एक आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो और कैसे आप उसको जो है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले जी हम स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। A sentence or mathematical expression which may be true or false but not both is called a statement. यानी आपकी जो सेंटेंस है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में वो ट्रू हो और फॉल्स भी हो। दिस इज करेक्ट सो फार एज मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेज आर कंसर्न। यानी मैथमेटिक्स में या कुछ साइंसेस में जो है ना, आपकी ये जो थ्योरी है ना, कि जैसे उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि आपकी स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी ये अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट हो तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, या तो ये हो सकती है कि ए बी के इक्वल होगा या ए बी के इक्वल नहीं होगा। यानी सिर्फ यही आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसी की कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ दी हुई हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट आर ऑल ट्रू। यानी हमने ट्रू जो है वो एग्जांपल यहाँ जो है वो डिस्कस किए हैं। फॉर अ नॉन जीरो रियल नंबर x एंड इंटीजर m एंड n वी हैव x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। यानी यहाँ क्या है कि अगर आपके बेस सेम हो तो आपकी पावर्स क्या है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये दैट इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ अंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो या नॉन राइट एंगल हो, तो उनके इंटीरियर एंगल जो है उनका सम हमेशा जो है वो 180 के इक्वल होता है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r इज 2 पाई r। यानी कोई भी सर्कल हो जिसका रेडियस r हो और वो आपने उसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो फाइंड करनी हो या बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, वो 2 पाई r है। एक और एग्जांपल है कि क्यू सेट जो है वो आपका वो सबसेट है रियल नंबर्स का। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं जी मैथमेटिकल प्रूफ। इन मैथमेटिक्स प्रूफ प्रोवाइड द एविडेंस दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन। यानी जब आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई तो अब उस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ से क्या मुराद है कि हमने एविडेंस देने होते हैं या लॉजिकल रीजनिंग देनी होती है। वो आपके जो रीजनिंग है या हकायक है वो क्या होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं, उन्हीं स्टेप्स बाय स्टेप लेके हम एंड के ऊपर जो है उस स्टेटमेंट को जो है वो ट्रू साबित करते हैं और हमारा जो है वो फाइनल कंक्लूजन होता है। अब इसके बाद हम जो है वो 2 एग्जांपल जो है उनको डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है कि इफ x इज एन ऑड इंटीजर देन x स्क्वायर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। यानी x अगर हमारे पास एक ऑड नंबर है या ऑड इंटीजर है तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो ऑड इंटीजर ही आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखें ऑड यानी आपके इंटीजर्स क्या है। जो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सो ऑन जो है ये नंबर्स आपके इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब ऑड नंबर की जब हम बात करें तो ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि जो 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं होते और जो इवन नंबर्स होते हैं वो आपके जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल होते हैं। अब इवन नंबर्स को हमेशा जो है हम 2k की फॉर्म में लिखते हैं। जो डेफिनेशन इसका मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 2, और k यहाँ हमारा कोई सा जो है वो इंटीजर्स है। यानी कोई भी नंबर जो 2k की फॉर्म में हो, यानी k में अगर हम ये 0 1 2 3 कोई भी या माइनस में लें, उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास जो है एक इवन नंबर आ जाएगा। और इवन नंबर में अगर हम ऐड कर दें 1 ऐड करें यानी 2k प्लस 1 यानी इवन नंबर, ये आपके पास इवन नंबर है। इवन नंबर में हमने एक 1 ऐड कर दिया तो हमेशा आपके पास जो है वो ऑड नंबर आ जाता है। तो अब जब भी कोई भी ऑड नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2k प्लस 1 जो है इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा जो है वो ऑड नंबर होगा। और कोई भी नंबर होगा उसको जनरल फॉर्म में अगर हम 2k लिखें या यानी मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिखे और आपका k जो है वो इंटीजर्स हो तो वो हमारा जो है वो इवन नंबर कहलाएगा। अब यहाँ हमारी एग्जाम्पल के अंदर क्या है, वो कहता है x इज एन ऑड इंटीजर
तो एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करने को, वो भी ऑड इंटीजर है। तो क्या करते हैं हम, लेट एक्स बी एन ऑड इंटीजर, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन ऑड इंटीजर वी कैन एक्सप्रेस एज, यानी अब हम x इज इक्वल टू 2k+1 जो है लिख दिया, वहां k हमारा जो है वो क्या है, आपका इंटीजर्स है, यानी 2k+1 क्या है, वो हमारा ऑड नंबर है या ऑड इंटीजर है। अब हमने साबित करना है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लें दोनों तरफ, स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया जी 2k+1 का स्क्वायर लिया 4k² प्लस 4k+1, यानी यहाँ हमने a+b जो है स्क्वायर, इसका फार्मूला जो है लगा दिया, वो है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी 2k, 4k² प्लस 4k+1। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको जो है हमने फिर दोबारा जो है वो 2k+1 की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से इन दोनों में से हमने 2 जो है उसको कॉमन ले लिया, और ये 2k² प्लस 2k इसको हमने जो है वो m के इक्वल कर दिया, और 2m+1। अब देखिए यहाँ फिर हमारे पास जो है 2m क्या है, आपके पास इवन नंबर है, और उसमें 1 ऐड कर दिया है, तो फिर आपके पास जो है वो ऑड नंबर आ गया। तो यहाँ से हमें x को हमने ऑड नंबर लिया था, और जब उसका स्क्वायर लिया तो वो अगेन जो है वो आपके पास ऑड नंबर की फॉर्म में आ गया। एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, यानी दो हमारे पास ऑड नंबर हो, जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एक इवन नंबर आ जाएगा। तो x and y be odd integers, then by definition of an odd integer we can express x and y as, x को भी हमने 2k+1 की फॉर्म में लिख दिया, और इसी तरह y को 2n+1। ये दो ऑड इंटीजर हो गए, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2k+1 और 2n+1 लिखा, तो यहाँ हमारे पास 2k + 2n + 1+1, इसको अगर हम ऐड करें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2k + 2n + 2, और यहाँ से 2 को कॉमन लिया है तो हमारे पास k + n + 1, और ये सारी k + n + 1 इसको हमने जो है वो m के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ देखें ये अगेन जो है वो आपके पास किस फॉर्म में आ गया, मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब हमने x और y जो है वो ऑड नंबर लिया था, और जब हम दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जो है वो इवन नंबर आ गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो भी जो है वो प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम, यानी थ्योरम और एक्सियम के दरमियान क्या फर्क है, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, यानी दोनों आपके एक्सियम और थ्योरम के जो है वो एग्जांपल्स जो है वो भी आप जो है वो लिस्टेड करें। अच्छा, सबसे पहले एक्सियम, an axiom is a mathematical statement that we believe to be true without any evidence or requiring any proof, यानी आपकी एक्सियम जो है वो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके लिए हमें किसी एविडेंस या प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो हम पहले जो उसको समझते हैं कि ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इन अदर वर्ड्स दीज स्टेटमेंट्स आर बेसिक फैक्ट्स दैट फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर आइडियाज एंड आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी आपकी जो एक्सियम्स होती हैं वो आपकी रोजमर्रा की फैक्ट्स होते हैं, इन्हीं की बिना के ऊपर जो है वो हम फर्दर जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स या आइडियाज होते हैं उनको हम जो है वो प्रूफ करते हैं। थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास, यानी आपका कोई भी एक पॉइंट हो वहां से बेशुमार लाइनें जो है वो गुजरती है, ये आपका एक्सियम है। इसी तरह एक एक्सियम है जी यूक्लिड एक्सियम, इसको कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर सकते। तीसरा एक्सियम हमारे पास, इसका नाम भी है जी पियानो एक्सियम्स, एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर विच इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, यानी कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर हो उसका सक्सेसर यानी उसके बाद भी आपको जो नंबर आता है वो भी हमेशा जो है वो आपका पास नेचुरल नंबर होता है। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, यानी दो सेट्स हों उनको हम कहते हैं कि जी इक्वल हैं। कब इक्वल होते हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपके जो है वो सेम हो, तो सूरत में जो है वो सेट्स जो है वो इक्वल कहलाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी थ्योरम। A theorem is a mathematical statement that has been proved true based on the previous known facts, यानी जो पुराने हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं उन बिना के ऊपर जो है वो हम किसी स्टेटमेंट को जो है वो सही साबित करते हैं, तो वो आपके पास जो है वो थ्योरम बन जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसकी चार साइड्स होंगी तो उसके इंटीरियर एंगल जो है उसका सम हमेशा जो है वो 360 डिग्री होगा। और एक और थ्योरम है, उसकी एग्जांपल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको हम कहते हैं एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स,
तो ये हमारे पास जो है वो एक्सियम और थ्योरम था और उसकी एग्जांपल जो है वो हमने जो है वो साथ बता दी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। यानी मैथमेटिकल प्रूफ में आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। और साथ उसने कहा कि आप एक एग्जांपल लिखें जिसमें आपके पास जो है वो आपने कोई स्टेटमेंट जो है वो उसको लॉजिकल रीजनिंग के जरिए जो आपने उसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है। और लॉजिकल रीजनिंग जो है दो मेथड्स हैं, ठीक है। और एंड के ऊपर हम लिख देंगे कि ये इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस है और एक साथ जो है वो एग्जांपल देंगे। तो अब देखें यहाँ से स्टार्ट क्या, लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट enables one to interpret the meanings of statements, examine their truth and deduce new information from the existing facts। ये तो हो गया आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है। दूसरा वो कहता है लॉजिक प्लेज अ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में जो है उसका रोल है। वी जनरली यूज लॉजिक इन आवर डेली लाइफ वाइल एंगेजिंग इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो है वो जो लॉजिक्स है उसके दो जो है वो मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है, इंडक्शन है। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं या ऑब्जर्वेशन जो है वो कर लेते हैं और उन्हीं की बिना के ऊपर जो है वो हम एक रिजल्ट जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है कि एक आदमी जो है वो अगर 2 या 3 दफा जो है वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है तो वो देखता है कि उसको एलर्जी हो जाती है, तो यहाँ से उसने एक कंक्लूजन निकाल लिया। तो ये जो मेथड है आपका ये इंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट कुछ इसकी लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो दी हुई है कि इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन्स। यानी कोई भी प्रूफ आप करते हैं और उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होंगी, यानी फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर आपका अगर वो प्रूफ होगा तो उसमें क्या होगा, वो आपकी एक्यूरेसी होगी और वैलिडिटी होगी, लोगों का उसके ऊपर इतमाद होगा, ठीक है। यानी अगर आपका रिजल्ट सही होगा यानी प्रूफ सही होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसके ऊपर जो है वो लोग ट्रस्ट करेंगे, बिल्ड ट्रस्ट इन मैथमेटिकल रिजल्ट्स। अच्छा, एक और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग एरर्स आर कंट्रडिक्शंस। यानी कंट्रडिक्शन नहीं होगी उसके ऊपर जो है वो, और उसमें एरर फ्री होगा। और मेक आर्गुमेंट्स अंडरस्टैंडेबल एंड रिपीटेबल बाय अदर्स। ऐसा एग्जांपल क्या है कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। अब ये आपके पास स्टेटमेंट है, अब हमने स्टेप बाय स्टेप जो है इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम सपोज करते हैं कि आपके पास एक्स और वाई जो है वो कोई दो ऑड इंटीजर्स हैं। अब ऑड इंटीजर को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह y जो है वो भी 2n+1। जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 2k+2n+2। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले तो आपके पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर k+n+1। तो इस चीज़ को हम जो है वो m के इक्वल पुट कर लेते हैं और m आपका जो है वो बिलोंग टू इंटीजर्स। तो अगेन आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 2m आ जाती है। 2m का मतलब क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 2 है। तो मल्टीपल ऑफ 2 जो आपके पास नंबर वो हमेशा जो है आपको इवन नंबर होता है। तो यहाँ से हमें जो है वो प्रूफ मिल गया कि कोई से भी दो ऑड नंबर्स हों, जब हम उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो एक इवन नंबर आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, यानी लॉजिकल रीजनिंग के जरिए हमने इसको जो है वो स्टेटमेंट को जो है वो प्रूफ कर दिया। दो ऑड नंबर जो है उनका सम जो है वो हमेशा जो है वो एक इवन नंबर होता है।